फ़िल्ट्रेशन टॉपिक में आपका स्वागत है। फ़िल्ट्रेशन क्या होता है? फ़िल्ट्रेशन अपनी रूटीन लाइफ में भी हो सकती है। जैसे कोई ये माइक्रोपोरस कोई कपड़ा है, क्लॉथ्स है, और इस कपड़े से जो है हम कोई भी चीज़ को यदि हम छानते हैं, है ना, उसको फ़िल्ट्रेट करते हैं, तो वो भी एक फ़िल्ट्रेशन मेथड होती हैं। जैसे हमने कोई इस क्लॉथ से हमने कोई भी रसोई में काम आने वाली लिक्विड सब्सटेंस है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फ़िल्ट्रेट कर रहे हैं। फ़िल्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर कोई भी जो यहाँ उसमें इम्प्योरिटी जो एज ए सॉलिड पार्टिकल्स थी और वो यहाँ रिटेन हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, फ़िल्टर के कहेंगे। क्योंकि ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ जमा हो जाते हैं और जमा होकर यहाँ पर एक जो है टाइटली बॉन्ड लेयर बना के एक जो है एक स्लाइडिंग पट्टी टाइप में जो है स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। और यहाँ इस फिल्ट्रेशन या इस क्लॉथ से जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको ये ब्लॉक कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ फ़िल्टर केक जो है वो एक हार्ड जो है लेयर बनी है, उसमें लेयर बन जाए, लेकिन यहाँ पोरस जो है वो कंटिन्यूस रहे, यानी फिल्ट्रेशन कंटिन्यूस रहे, उसके लिए हम यहाँ फ़िल्टर ऐड करते हैं, जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन मीन्स होता है कि दे आर पोरस डिवाइस विच रिटेन सॉलिड बाय मैकेनिकल सेपरेशन एंड अलाउ लिक्विड टू पास थ्रू इट। यानी एक पोरस डिवाइस होता है और इस पोरस डिवाइस से जो है कोई भी मटेरियल का हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से इनमें पोरस के द्वारा फिल्ट्रेशन होगा और ये जो है वो फिल्ट्रेट होगा और ऊपर से जो है कोई भी सब्सटेंस होगा वो यहीं पर रिटर्न हो जाएगा। अब हम फिल्ट्रेशन जो है इसके बारे में डिफरेंट फिल्ट्रेट मीडिया जो यूज करेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इनके बारे में और फिल्ट्रेशन में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फ़िल्टर मीडिया। देखो, हम जो फिल्ट्रेशन करने के लिए जो भी यूज कर रहे हैं वो क्या है, फिल्ट्रेशन मीडिया। जैसे हम पहले फिल्ट्रेशन पेपर से करते थे और इसको यहाँ एज ए फार्मेसी हम फिल्ट्रेशन मीडिया कहेंगे। और फिल्ट्रेशन मीडिया जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है मेम्ब्रेन फ़िल्टर। मेम्ब्रेन फ़िल्टर, और मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो है वो किसका बना होता है, यह है सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट का बना होता है। और जो भी हीट लायबल सब्सटेंस होते हैं, थर्मो लेवल सब्सटेंस होते हैं, उनका फिल्ट्रेशन हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर से ही करते हैं। यानी कोई भी सब्सटेंस है जिसका स्टरलाइजेशन हीट लायबल होने की वजह से हम उनका स्टरलाइजेशन जो है ओनली फॉर ओनली मेम्ब्रेन फ़िल्टर से करते हैं, जो कि थर्मोलेबल सब्सटेंस होते हैं। कॉटन फाइबर ये भी फ़िल्टर मीडिया है। फिर है ग्लास वूल, जो कोई भी सब्सटेंस जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एल्कली हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनका यदि हमें फिल्ट्रेशन करना है तो वहाँ पर हम ग्लास वूल फ़िल्टर मीडिया को ही यूज करेंगे। और इनकी अलावा जो है फिर है एस्बेस्टोस पैड्स। एस्बेस्टोस पैड जो है वो क्या होगी, जैसे हमारे पास एक कोई एक स्टेनलेस स्टील की बनी हुई इस तरह से जाली है और इस जाली पर हम एक जो है आटे की लुगदी की तरह, है ना, एस्बेस्टोस की कोई लेयर बना देते हैं, है ना, एस्बेस्टोस की लेयर बना देते हैं और ये लेयर जो है इसमें क्या होंगे, पोरस होंगे, है ना। तो ये अपने आप में क्या है, एस्बेस्टोस की हम कंप्रेस शीट बना दी और यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और ये एस्बेस्टोस की लेयर बनाने के बाद ये एस्बेस्टोस पैड्स तैयार हो गया। अब इस एस्बेस्टोस पैड जो है उसके द्वारा हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि जो है दे इम्पार्ट एन एल्कालाइन रिएक्शन टू दी फिल्ट्रेट। यानी एल्कालाइन रिएक्शन होगी और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम रिलीज़ करेंगे और कैल्शियम और मैग्नीशियम रिलीज़ होंगे तो यहाँ जो है एस्बेस्टोस पैड का ये लिमिटेशन होगी कि जहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम का रिलीज हो रहा है वो इसकी कमी रहेगी। और एस्बेस्टोस पैड में देखो क्या है, एस है ना, एस्बेस्टोस। और हमने कहा एक कंप्रेस शीट यहाँ पे हम बनाती और शीट पे कौन बैठते हैं, सीएम साहब बैठते हैं, है ना, इस तरह से याद करें आप। तो यहाँ देखो एस्बेस्टोस यानी एस्बेस्टोस की शीट बनाएंगे और शीट वर्ड जहाँ फिल्ट्रेशन में आ जाए वहाँ आप देख लेना सी और एम, यानी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा एक ट्रिक अभी और होगी जो हम अभी आपको आगे बताएंगे। फिर है
सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो है वो मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, ये बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। फिर है शेड्स फिल्टर, ये मेड अप ऑफ एस्बेस्टोस। देखो अभी हमने बताया आपको कि एस्बेस्टोस की हमने स्टेनलेस स्टील पर हमने एक शीट बनाई, और शीट बनाई है तो वहाँ क्या होगा, सी एम साहब बैठेंगे, इस तरह से याद करें। और सी का मतलब होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिलीज करेंगे। इसके अलावा देखो शेड्स में SEITZ है ना, देखो शेड्स वर्ड्स को आप देखें तो यहाँ पर शीट वर्ड्स इसके अंदर जो है आ रहा है ना, साइलेंट है, शेड्स शीट है ना। तो ये शीट है, तो शीट हमने बताया किसकी बनी होती है, एस्बेस्टोस की। तो एस्बेस्टोस से कौन कौन से फिल्टर बने होते हैं, जो हमने अभी बताया आपको, एक तो एस्बेस्टोस पैड्स तो अपने आप आ रहा है, ठीक है, और इसके अलावा एक है जो है शेड्स फिल्टर, दोनों ही एस्बेस्टोस से बने होते हैं। और ये जो बना हुआ है एस्बेस्टोस पैड्स यानी स्टेनलेस स्टील की प्लेट पर जो हमने इसको कंप्रेस शीट बना दी है, तो ये जो है ये CM साहब की तरह क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिलीज करते हैं। फिर है ब्रेकफील्ड एंड चैम्बरलैंड फिल्टर्स मेड अप ऑफ पोरस पोर्सलिन जिसमें पोरस हो, डायटमिक्स अर्थ का बना होता है। और अब है फिल्टर एड, फिल्टर केक, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर है जिसको हमने फ़िल्टर मीडिया नाम दे रखा है, और इस फ़िल्टर मीडिया की जो है क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले जिसके थ्रू हम फ़िल्टर करेंगे है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ़िल्टर मीडिया बोलते हैं। और फ़िल्टर मीडिया का काम है कि ये कोई भी जो सब्सटेंस इसके ऊपर डालेंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब ना करे, है ना, एब्जॉर्ब ना करे। इसके अलावा ये खुद भी कोई रिलीज़ ना करे, है ना, यानी इसको ना लेना है ना देना है, क्योंकि यहाँ पर ओनली फिल्ट्रेशन करना है। तो ये ना तो एब्जॉर्ब करे और ना ही कोई सब्सटेंस रिलीज़ करे, और ना ही जो है कोई अपना कलर यदि इसमें हो तो वो कलर को डिस्चार्ज करे, है ना। ये इसकी जो फिल्टर मीडिया होगी उनकी ये है ना इम्पोर्टेंसी जो है होनी चाहिए कि ये ना तो एब्जॉर्ब करे ना रिलीज़ करे, और ना जो है कोई कलर हो तो उसको बाहर रिलीज़ करें। और जो फ़िल्टर पेपर अपन यूज कर रहे हैं, फ़िल्टर मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो ग्लास का भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है, और स्टेनलेस स्टील की कोई प्लेट है उस पर हमने जो है एस्बेस्टोस की शीट बनाई, उसका भी हो सकता है ना। और सी का स्टेनलेस स्टील का, अदरवाइज़ किसी का भी हो सकता है, जैसे सूटेबल फ़िल्टर मीडिया हो। और फ़िल्टर मीडिया कोई स्पेशली एक का नहीं होता, कपड़े का हो सकता है, रुई का हो सकता है, ग्लास का बना हो सकता है। और फ़िल्टर मीडिया जो है वो यहाँ पर हम कोई भी ड्रग का सॉल्यूशन है और इसको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेट कर रहे हैं। हमने इसको ऊपर से यहाँ डाल दिया, डालने के बाद ये यहाँ फिल्ट्रेट होगा और इसको हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये बताइए, आप हमने ऊपर से इसको डाला और नीचे की तरफ ये आएगा तो यहाँ इसके अंदर जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। यहाँ पर जो फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, जो फ़िल्टर मीडिया लगा हुआ है, वो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स को अपने ऊपर ही डिपॉजिट रिटेन कर लेगा, अपने ऊपर रिटेन कर लेगा। तो धीरे धीरे ये जो पार्टिकल हैं और ये आपस में एक दूसरे से टाइटली बॉन्ड लेयर बनाकर एक जो है मजबूत एक लेयर बना देंगे, है ना। और ये मजबूत इस फिल्टर पेपर के ऊपर, फिल्टर मीडिया के ऊपर इन्होंने एक मजबूत लेयर बना दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ़िल्टर केक बोलते हैं। यानी ये केक जो बना, अब यहाँ यदि हम कोई भी फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ लिक्विड डालेंगे तो ये यहाँ ऊपर से नीचे फिल्ट्रेशन को नहीं होने देगा, यानी उसमें बाधा डालेगा। अब इस बाधा को हमें यदि मिनिमाइज़ करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये हमारा फिल्ट्रेशन मीडिया है, इसके ऊपर जो ये टाइटली बॉन्ड लेयर बन रही है उसको हम लूज कर दें। यानी ये जो लेयर बना के, यानी कोई भी सब्सटेंस है, इस तरह से ये आपस में लेयर बना के जो है क्या करेंगे, ये लेयर बना के फिल्टर के का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड करें जो यहाँ इनके अंदर पोरस जो है रखे, यानी इनको टाइटली बॉन्ड लेयर नहीं बनाने दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ़िल्टर ऐड बोलते हैं। यानी जब भी हम कोई भी ड्रग का सॉल्यूशन है इसको फिल्ट्रेट करेंगे तो इसके अंदर फ़िल्टर ऐड कर देते हैं। तो फ़िल्टर ऐड करने के बाद यहाँ से जैसे ही ये फ़िल्टर मीडिया पे आएंगे तो यहाँ से ये जो क्या बनेंगे, फ़िल्टर केक जो बनेगा, उस केक से जो टाइटली बॉन्ड लेयर बनेगी उसको ये लूज रखेंगे और लूज रख के उसको पोरस बनाए रखेंगे, जिससे फिल्ट्रेशन जो है
एफिशिएंसी वो इंक्रीज होगी, और फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम फिल्टर ऐड को यहाँ यूज करते हैं। हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये हमारे पास फ़िल्टर मीडिया है, और इस मीडिया में हम जो भी कोई सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पार्टिकल जो है, जो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो एक लेयर बनाएंगे जिसको हम फिल्टर केक बोलेंगे। और इस फिल्टर केक में जो है पोरस बने रहे और फिल्ट्रेशन जो है कंटिन्यूस रहे, उसके लिए हमने यहाँ फिल्टर ऐड किए हैं। और फिल्टर ऐड एज ए फिल्टर ऐड जो यूज ऐड करते हैं, वो देखो इसका ट्रिक होगी BSTC, है ना, फिल्टर ऐड, है ना। यानी जो भी फिल्टर ऐड जो हमें करना है वो लोग कैसे होते हैं, वो BSTC पास किए हुए होते हैं। क्या होते हैं? BSTC पास किए हुए होते हैं। इसके अलावा वो FM चलाते हैं। इस ट्रिक से आप इनको याद करें। यानी जो फिल्टर ऐड करेंगे वो BSTC को ही अलाउड है ना, और जो FM चलाते हैं वही जो है फिल्टर ऐड करेंगे। और फिल्टर ऐड में काम आने वाली जो सब्सटेंस है, देखिए आप बी मीन्स बेंटोनाइट, S मीन्स होगा सिलिका जेल, और टी मीन्स होगा टाक, है ना। और टाक वो कैसी होनी चाहिए? प्यूरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सी मीन्स होगा कार्बोनेट, और इसके बाद में F मीन्स होगा फुलर अर्थ, और M मीन्स होगा मैग्नीशियम। यानी हम कह सकते हैं कि एज ए फिल्टर ऐड जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या होंगे? BSTC पास होंगे और FM चलाते होंगे। उन्हीं को हम फिल्टर ऐड करने के लिए यहाँ यूज करेंगे। और अब हमारे पास है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन से रिलेटेड जिन जिन साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है उनमें इम्पोर्टेंट थ्योरी है पोइसुली थ्योरी, फिर है कोजनी-कारामैन, और तीसरी थ्योरी है डार्सी इक्वेशन। इन थ्योरी में देखिए, आप देखो हमेशा हम स्टरलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, पता नहीं कितनी प्रोसेस है, उनमें ये तो हमें याद होता है कि कोजनी-कारामैन इक्वेशन हमने कहीं ना कहीं डिस्कस की है, लेकिन वो कहाँ पे की है? कभी हम स्टरलाइज में डाल देते हैं, कभी जो है एक्सट्रैक्शन में डाल देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन ना हो तो इनको जोड़ के आप याद करिए, है ना। जैसे मैं कहता हूँ थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि फिल्ट्रेशन से रिलेटेड थ्योरी है वो कौन कौन सी होती है। हमने कहा पोइसली, कोजनी-कारामैन और डार्सी इक्वेशन। तो इनको आप ट्रिक से बना के याद करें। ट्रिक जो है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और हर ट्रिक किसी अपन बनाए ये ज़रूरी नहीं है, खुद बनाते हैं वो ट्रिक ज़्यादा काम करती हैं। और इसकी मैं ट्रिक बनाता हूँ, जैसे फिल्ट्रेशन, यानी हम देसी जो है अपन क्या बनाते हैं? पकोड़ा बनाते हैं, पकोड़ा, है ना। और पकोड़ा जो है, पकोड़ा में देखो 3 स्पेलिंग निकालो आप, A C ये छोड़ो, पकोड़ा में P K और D 3 वर्ड्स आते हैं, पकोड़ा, है ना। इसमें PAKODA, ABC को हटाओ और ओनली मेन वर्ड्स को निकालो आप, पकोड़ा में PKD हो गए। तो आप पकोड़ा बनाएंगे तो आपको पहले फिल्ट्रेशन करना होगा, है ना। पकोड़ा बनाते हैं तो तेल यूज़ करते हैं, तो उसका पहले हम फिल्ट्रेशन करेंगे। इस ट्रिक से याद करें। और पकोड़ा में देखो P मीन्स पोइसुली इक्वेशन, कोजनी-कारामैन इक्वेशन, और ये कौन सी है? डार्सी इक्वेशन। इनको अपन जो है काम में लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है पोइसुली इक्वेशन। पोइसुली इक्वेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखिए आप कोई भी, ये हमारे पास ये क्या है? ये फिल्टर मीडिया है। इस फिल्टर मीडिया में यहाँ इनके अंदर क्या होंगे? ये पोरस होंगे, ठीक है। अब ये पोरस जो है, ये पोरस है, छेद है। इन पोरस के अंदर जो है ये क्या है? ये इसकी रेडियस है। और रेडियस देखिए आप, आर द रेडियस ऑफ कैपिलरी इन दी फिल्टर बेड, यानी जो यहाँ पोरस है उसकी जो रेडियस है वो जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितना पोर का साइज बड़ा होगा उतनी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। और यहाँ जो है आर के अलावा और क्या है? यहाँ पर डेल्टा पी क्या होता है? कोई भी ड्रग है और उसको हम फिल्ट्रेट करने के लिए यहाँ से हम इसके ऊपर से यूँ डाल रहे हैं, तो ऊपर से देखो, एक तो हम पास से डालें, है ना, 2 इंच ऊपर, और एक अपन 10 इंच ऊपर से डालेंगे, तो यहाँ प्रेशर जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रेशर यानी ऊपर से डालेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और एक प्रेशर यहाँ नीचे की तरफ आएगा तो उसका भी एक प्रेशर होता है। और इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, यानी ऊपर से डालेंगे तो हाई प्रेशर हो और नीचे से लो हो, तो इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है? डेल्टा पी। और डेल्टा पी का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, यानी हम जितनी ऊपर से डालेंगे उतना ही, और इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ ऐसा ना हो कि ये कोई कपड़े का बना हुआ फिल्टर है और इस पर आप इतने ऊपर से डालेंगे कि ये खुद ही फट जाए, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम इन फिल्टरों को, पेपरों को कभी कभी स्टेनलेस स्टील या वर्टिकल लीफ पेपर वगैरह कई बनाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही देखना है कि यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं फिल्टर पेपर, उसको ऊपर से यदि हम कोई सॉल्यूशन का डालेंगे फिल्ट्रेशन के लिए,
तो वो उनके बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो डेल्टा पी होता है, और डेल्टा पी जितना डिफरेंस होगा उतना ही रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ेगी। इसके अलावा फिर बाद में ईटा जो है, ईटा क्या है, एन जो है ये विस्कोसिटी ऑफ द मीडिया, यानी इसके ऊपर से हम कोई लिक्विड डाल रहे हैं, इसके ऊपर से हम कोई लिक्विड यूँ डाल रहे हैं। अब इस लिक्विड की मैं कहता हूँ कि यदि विस्कोसिटी ज़्यादा हो, यानी कहने मतलब मैं हनी डालता हूँ, ठीक है, और हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो मैं ऊपर से इसको डालूंगा तो क्या ये इसका फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा? नहीं होगा। यदि मैं वाटर को डालता हूँ तो उसका फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बिल्कुल कम है, जबकि यहाँ हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ती है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो कम होती जाती हैं। और एल जो है वो क्या है, एल इज़ द लेंथ ऑफ कैपिलरी, यानी कोई भी फिल्टर पेपर है, ये माना कि फिल्टर पेपर की मोटाई मैं आपको जूम करके बताता हूँ, ये फिल्टर पेपर की मोटाई है और इसके अंदर पोरस होता है, ये पोरस ऐसे ऐसे होता है, और ये पोरस जो है इस फिल्टर पेपर की मोटाई है, ये है ना, इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कैपिलरीज। देखो आप एल इज़ द लेंथ ऑफ कैपिलरीज, यहाँ यानी जो पोर का साइज है वो उसकी जो गहराई है ना, फिल्टर पेपर की मोटाई है, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कैपिलरीज। ये जितना ज़्यादा होगा, जैसे मैं कहता हूँ एक पोरस ऐसा हो और एक पोरस जो है टेढ़ा मेढ़ा हो, है ना, तो इनमें जो है जो फिल्ट्रेशन रेट हो वो डिफरेंस आएगी। और यहाँ एल जो है लेंथ पे डिपेंड है कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही यहाँ फिल्ट्रेशन जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो हमने कहा कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो क्या होती है, डेल्टा पी, यानी ऊपर का प्रेशर और नीचे के प्रेशर में डिफरेंस। आर जो है वो रेडियस है, ये पोर है, इसकी रेडियस है। और इसके अलावा डेल्टा पी जो है वो क्या है, दोनों प्रेशर की भी डिफरेंस। और एल जो है वो क्या है, फिल्टर मीडिया जो हमारे पास है, फिल्टर मीडिया जो हमारे पास है उसकी थिकनेस, है ना, यानी ये फिल्टर पेपर है, इसकी जो मोटाई है वो यहाँ एल होगा, और ये ईटा जो है वो क्या होगा, वो पोर का रेडियस होगा। और ये हमने पोइसली इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया। अब जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है और ये है कोजनी-कारामैन इक्वेशन। कोजनी-कारामैन इक्वेशन में देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोरोसिटी, सरफेस एरिया एंड डेल्टा पी अक्रॉस द फिल्टर मीडियम। यानी हम कह सकते हैं कि कोजनी-कारामैन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यदि हम कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, एक तो पोरोसिटी, है ना, पोरोसिटी जो है, जितने पोर ज़्यादा होंगे, यानी मैं एक ये फिल्टर मीडिया यूज करता हूँ, इसके अंदर मैं कहता हूँ 100 पोरस है, ठीक है। अब मैं इसकी पोरस संख्या जो है वो बढ़ाता हूँ, मैं इसमें 200 करता हूँ, तो क्या होगी, पोरोसिटी बढ़ी, यानी पोरस की संख्या बढ़ी, और पोरस यदि संख्या बढ़ेगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी बढ़ेगा। इसके अलावा सरफेस एरिया, पहले मैं लेता हूँ 1 mm यानी 1 मीटर का कपड़ा, एक देसी भाषा में समझाता हूँ, और 1 मीटर कपड़ा लिया, अब मैं लेता हूँ 2 मीटर का कपड़ा, तो यानी इसका सरफेस एरिया बढ़ा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा, पोरोसिटी बढ़ेगी, पोरस की काउंट संख्या जो है बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा डेल्टा पी जो हमने बताया कि यहाँ फिल्ट्रेशन मीडिया पर ऊपर से कोई लिक्विड डालेंगे, नीचे आएगा, इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा पी से साइन करते हैं, तो वो जितना ज़्यादा होगा डिफरेंस उतना ही रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगा। ये अकॉर्डिंग टू कोजनी-कारामैन इक्वेशन के अनुसार बताया है इन्होंने, है ना। और इससे अलावा आपको बताएं कि ये जो है लिक्विड एंड थिकनेस ऑफ द बेड, यानी सरफेस एरिया डेल्टा पी फिल्टर मीडिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड थिकनेस ऑफ बेड। यानी हमने कहा कि कोजनी-कारामैन इक्वेशन के अनुसार रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, सरफेस एरिया, पी मीन्स पोरोसिटी और डेल्टा पी मीन्स प्रेशर डिफरेंस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये दो चीज़ बता रहा है, एक तो विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी हमने लिखी, और इसके अलावा ये थिकनेस ऑफ दी बेड, यानी जो हमने फिल्टर मीडिया यूज़ कर रहे हैं, और फिल्टर मीडिया का जो मोटाई जो साइज़ है वो जितनी ज़्यादा मोटी होगी उतना ही उसका फिल्ट्रेशन जो है वो कम होगा, है ना। और इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं। अब एक आप देखिए, ये हमारे पास फिल्टर मीडिया है, इस फिल्टर मीडिया में एक तो देखो साइज इस तरह से हो, है ना, छेद बिल्कुल सीधा हो, जैसे हम कीप से कोई डीजल डालते हैं, और उसी कीप का यदि डिज़ाइन हम इस तरह से बना दें, इस तरह से बना दिए हमने,
तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में इसको समय ज़्यादा लगेगा, यानी उसका फिल्ट्रेशन जो है थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो यदि हमें फिल्ट्रेशन यदि फास्ट करना है तो जो इसका फिल्टर मीडिया का जो पोरस है वो कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और ये क्या होता है, ये कैपिलरी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और कैपिलरी कॉन्सेप्ट में देखो सीधा हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है। तो कैपिलरी कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि सीधा होगा तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होगी। अब हमारे पास दो फिल्टर टू टाइप से होते हैं। देखो एक तो सरफेस फिल्टर और एक होते हैं डेप्थ फिल्टर्स। सरफेस फिल्टर जो है हम किनको कह सकते हैं, जैसे हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर होता है। और मेम्ब्रेन फिल्टर एक बिल्कुल पॉलीथीन की तरह पतली लेयर होती है। और ये जो है वो क्या करेगा, बिल्कुल सरफेस पर ही अपनी जो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स जो है होंगे उनको फिल्टर के को ये रिटेन कर लेता है। तो ये सरफेस फिल्ट्रेशन कहलाएगा। जबकि डेप्थ फिल्ट्रेशन वो होते हैं जिनमें हम एक लेयर यूज ना करके मल्टी लेयर यानी कई जो है फिल्ट्रेट अपन यूज करते हैं। और इसमें देखो कॉटन भी हो सकती है, कपड़ा भी हो सकता है, स्टील की जो है अपन इस तरह से बनाते हैं, है ना, ये भी हो सकता है। तो ऐसे जो मल्टी लेयर जो फिल्टर मीडिया होते हैं, मल्टी लेयर फिल्टर मीडिया होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डेप्थ फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यानी डीपली में जाके ये क्या करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे। यानी देखो हमने एक फिल्टर लगाया, इसमें से कोई पार्टिकल्स मान लो यहाँ से रिटेन हो गया, तो मैं इसमें बारीक जो है सरफेस का वो लगाऊंगा मीडिया, तो यहाँ से ये रिटेन हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैं एक नीचे और लगा देता हूँ, फिर नीचे लगा देता हूँ। तो ये जो मीडिया मल्टी लेयर मीडिया है वो क्या होगा, वो डेप्थ फिल्ट्रेशन कहलाएगा। अब है टाइप ऑफ फिल्टर्स। टाइप ऑफ फिल्टर्स में देखो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेराइल फिल्टर्स। देखो कैंडल फिल्टर्स, और ये पोर्सेलिन का बना होता है। फिर है शेड्स फिल्टर। शेड्स फिल्टर को हमने बताया था आपको एस्बेस्टोस से, और एस्बेस्टोस से हमने जो फिल्टर बने होते हैं हमने आपको दो बताए कि एस्बेस्टोस कंप्रेस शीट बनी होती हैं, और इसके अलावा एक दूसरा जो है ये हमने एस्बेस्टोस पैड बताया हमने। इसके अलावा शेड्स है ना, शीट, तो शीट जो है वो एस्बेस्टोस की बनी होती हैं। और मैंने बताया एस्बेस्टोस पैड जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिलीज़ करते हैं, CM के नाम से ट्रिक याद करना। और मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल पॉलीथीन की तरह पतले होते हैं, सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट के बने हो सकते हैं। और ये जो है थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है, उनका स्टरलाइजेशन जो है हमें करना है, तो हम उनको अलग से सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, मेम्ब्रेन फ़िल्टर यूज करते हैं। और मेम्ब्रेन फ़िल्टर जो यूज़ करेंगे उनका पोर का साइज 0.22 माइक्रोन 0.22 माइक्रोन टू 0.45 माइक्रोन मीटर इसकी रेंज होती है। और इससे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको ये जो है, इनसे बड़े पार्टिकल्स हैं उनको ये अपनी सरफेस पर ही जो है वो क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। और यहाँ कोई भी मेम्ब्रेन फ़िल्टर है, और इस मेम्ब्रेन फ़िल्टर का हमें जो है इसका इवैल्यूएशन करना है, इसकी एफिशिएंसी चेक करनी है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर है, इसमें आपको पता है जो पोर होते हैं वो कितने बारीक होते हैं, है ना, बहुत बारीक होते हैं माइक्रोन में। तो अब आप ये बताइए यहाँ से यदि हम इसमें वाटर डालें, है ना, इसको हम पैक कर लेते हैं इस तरह से, और हमने इसके अंदर वाटर डाल दिया। अब माना कि हमने इसमें वाटर यहाँ तक डाल दिया। अब यदि इसके अंदर माइक्रोन में साइज है, इसलिए वाटर बहुत ही स्लो बाहर आएगा नहीं, और आएगा तो बिल्कुल स्लो पॉइंट टू पॉइंट आएगा। और यदि इसके अंदर ये ख़राब हो गया, यानी कहीं से फटा हुआ हो सकता है, तो उसे मान लो, या इसके पोर बड़े हो गए हों, है ना, तो वाटर बाहर आएगा। तो अब मैं इसके अंदर से क्या करूँगा, यहाँ से अपन कोई एयर प्रेशर लगाएंगे, है ना, एयर प्रेशर लगाएंगे। तो अब मैं कहता हूँ जैसे ट्यूब टायर की पंचर निकालने वाले इस तरह से वो क्या करते हैं, वो यहाँ से हवा देते हैं, कहाँ, इसके अंदर ट्यूब में, फिर उसको पानी में डिप करते हैं। डिप करने के बाद यदि ये मोटी पंचर है तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा बबल्स आएंगे, और एक बारीक पंचर है तो एक छोटा सा जो है बबल्स आएगा। इसी तरह यहाँ पर हम इसको एयर प्रेशर देंगे, हवा का प्रेशर लगाएंगे, तो यहाँ पर यदि इसमें बिल्कुल बारीक बारीक छेद है, यानी ये गुड अभी मेम्ब्रेन फ़िल्टर है, तो ये बबल्स जो है वो कैसे होंगे, बहुत ही कम आएंगे। और यदि ये लीकेज हो गया, बड़े बड़े बबल्स, या ये फट गया, तो यहाँ बबल्स जो है वो कैसे आएंगे, वो ज़्यादा आएंगे। और इस बबल पॉइंट पर ही जो है अपन इसका टेस्ट करते हैं। तो ये बबल पॉइंट टेस्ट किसके लिए, मेम्ब्रेन फ़िल्टर की
पोरोसिटी की जो इवोल्यूशन कर रहे हैं अपन, उसके लिए है। अब है हमारे पास प्रेशर फ़िल्टर, और प्रेशर फ़िल्टर के अंदर देखो सबसे पहले है बैच फ़िल्टर। बैच फ़िल्टर है, और बैच फ़िल्टर में देखो कौन कौन आते हैं। बैच फ़िल्टर, इसके बाद में फिर है कंटिन्यूस फ़िल्टर, और कंटिन्यूस फ़िल्टर में कौन आएगा, ड्रम फ़िल्टर आएगा। और ड्रम फ़िल्टर जो है वो रोटेट होता है, इसलिए हम इसको रोटेटरी ड्रम फ़िल्टर भी बोल सकते हैं। और बैच फ़िल्टर के अंदर देखो प्लेट एंड फ्रेम टाइप फ़िल्टर पेपर, प्लेट एंड फ्रेम टाइप फ़िल्टर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे प्लेट एंड फ्रेम टाइप फ़िल्टर पेपर की यदि हम बात करें तो हमारे पास कोई भी इस तरह से, मानो कि ये स्ट्रक्चर है और हमने इसका फिल्ट्रेशन करना है, तो यहाँ से हमारा कोई ड्रग का जो है उसको हम यहाँ से आउटलेट करते हैं, और आउटलेट करने के बाद यहाँ से अपन क्या लगा रहे हैं, ये हमारे पास फिल्ट्रेशन पेपर लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पर यदि प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये फिल्ट्रेशन पेपर क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। इस फिल्टर पेपर को जो है ब्रस्ट होने से रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ये कपड़ा है, अब इस कपड़े को यदि हम कहीं भी पानी का बहाव हो और वहाँ लगा दें बीच में तो फट जाएगा, लेकिन यदि इसके दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ इस तरह से स्टेनलेस स्टील की बनी हुई कोई जाली लगा दें और एक जाली इधर लगा दें और इनको दोनों को ओवरलैप्स कर देंगे, है ना, और बीच में ये कपड़ा होगा, तो अब बताइए आप जितना भी पानी का प्रेशर होगा, ड्रग का प्रेशर होगा, वो ये जो स्टेनलेस स्टील की जो यहाँ पर जाली बनी हुई है वो इसी पे पड़ेगा, और यहाँ से फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा और बाकी इधर से ये निकल जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे फिल्ट्रेशन जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पर दो स्टेनलेस स्टील की जाली, उनके बीच में हमने ये लगाया, तो ये क्या होगा, प्लेट एंड फ्रेम टाइप फिल्टर्स, जैसे इनको बोलते हैं अपन सरफेस फिल्टर। तो हम कह सकते हैं। इसके बाद में है वर्टिकल लीफ फिल्टर। वर्टिकल लीफ फिल्टर का मतलब क्या होता है, ये वैक्यूम पंप से करते हैं। इसको आप एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारे कोई भी डीजल या पेट्रोल के टैंकर होते हैं, ठीक है, ये पेट्रोल पंप का टैंकर है। इस पेट्रोल पंप के बड़े टैंकर में, है ना, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ हमारी मशीन लगी होगी, और इस मशीन के पास में जो हम यहाँ बाइक खड़ी करके क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है अपन तेल डलवाते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ से ये जो टैंकर है इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। इस इम्प्योरिटी को रोकने के लिए जो ये पंप लगा हुआ है और इसका जो पाइप है, इसके हम जो है ऐसे कई तरह के जो है वो फिल्टर पेपर यहाँ लगा देते हैं, है ना। और ये वर्टिकल लीफ फिल्टर जो है कई लगे होते हैं, और इन्हीं को हम जो है वैक्यूम पंप की सहायता से इसको हम यहाँ लाते हैं, और वैक्यूम पंप की सहायता से जो है ये जो है इसकी जो इनसोल्यूबल ड्रग पार्टिकल्स है वो यहीं रह जाएंगे, और ये जो है हम वैक्यूम पंप से इसको सक कर लेते हैं। तो ये वर्टिकल लीफ फिल्टर पेपर होते हैं। और इसके अंदर जो वर्टिकल लीफ पेपर है उनमें यदि सॉलिड कंटेंट यानी जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वो 5% से लेस या 5% तक होनी चाहिए, और यदि 15% से ज़्यादा है तो वहाँ पर फिर इनको अपन यूज नहीं करेंगे, वर्टिकल लीफ पेपर को यूज नहीं कर सकते। और कार्ट्रिज फिल्टर की यदि हम बात करें तो ये क्या होते हैं, ये पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन है, यानी ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल सॉल्यूशन है, OPC, ऐसे याद करो, OPC कार्ट्रिज और ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन करने के लिए हम प्रेशर फिल्टर, बैच फिल्टर यूज़ करते हैं, और वो कौन सा होता है, कार्ट्रिज फिल्टर यूज़ करते हैं। और इसके बाद में एड्स फिल्टर। एड्स में देखो आप EDGE एड्स फिल्टर, और एड्स फिल्टर में हम कौन सा फिल्टर यूज़ करते हैं, मेटा फिल्टर यूज़ करते हैं। देखो आप E को S समझिए, फिर आप D पकड़िए, SDM, है ना, SDM साहब इस तरह से याद करें, या आप E को छोड़िए D और DM SDM ऐसे याद करें। तो ये आपका SDM साहब जो है यहाँ D और M से इनको याद करें। तो एड्स फिल्टर कौन सा होगा, मेटा फिल्टर। और मेटा फिल्टर के अंदर देखिए आप, ये एड्स फिल्टर है और यहाँ हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मेटा फिल्टर। और ये दिस यूज्ड फॉर दी फिल्ट्रेशन ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको भी ये जो है क्या करेगा, अलग अलग कर देगा। और एड्स फिल्टर में जो है यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ वेरी विस्कस लिक्विड, यानी एड्स फिल्टर, यानी हमने इसको SDM नाम दिया, है ना,
SEDM, है ना, एड्स फिल्टर। और जो SDM साहब हैं वो बड़े बड़े लोग जो हैं उनका भी क्या कर देंगे, फिल्ट्रेशन कर देंगे, यानी हाई विस्कस जो है फ्लूइड होते हैं उनका भी फिल्ट्रेशन कर देंगे। इसके अलावा सिरप, ऑयल एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ द इंजेक्शन सॉल्यूशन एंड इंसुलिन, है ना, जो हाई विस्कस लिक्विड होंगे, इंसुलिन, इनका भी फिल्ट्रेशन हमें प्रेशर फिल्टर, बैच फिल्टर या इनसे कर देंगे। तो हमें यहाँ एड्स फिल्टर से जो है वेरी फाइन पार्टिकल्स जो है उनका भी फिल्ट्रेशन करना है, तो मेटा फिल्टर यूज़ करते हैं। और इसमें जो है फिल्ट्रेशन ऑफ हाई विस्कस लिक्विड, एड्स वर्ड्स आए तो उसको आप डी को पकड़ो और डी से एम मेटा फिल्टर याद आएगा। और SDM साहब जो है बड़े बड़े, है ना, कई लोग होते हैं जिनका फिल्ट्रेशन कोई नहीं करवाता, यानी हाई विस्कस है, ये बड़े लोग हैं तो उनका भी फिल्ट्रेशन कर देते हैं। इस ट्रिक से इनको याद करें। और यहाँ अपन वेरी फाइन पार्टिकल्स है जो है उनका फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। अब जो है कंटिन्यूस फिल्टर पेपर, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि हम एक बैच को यदि फिल्ट्रेट कर रहे हैं, है ना, तो उसके बाद में काम ही नहीं है, लेकिन हम इससे एक ही फिल्टर पेपर से यदि बार बार इसको 2-4 बैच भी कंटिन्यूस कर सकते हैं तो वो कंटिन्यूस फिल्टर में आएगा। और कंटिन्यूस फिल्टर में देखो कौन है, ड्रम फिल्टर, और ये रोटेट होता है इसलिए इसको मैं रोटेटरी फिल्टर भी कह सकते हैं। और ये जो है इसको अप्लाई कहाँ होता है, मोर सुटेबल फॉर दी स्लरी कंसिस्टिंग हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड, यानी हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड हो, यानी 15 से 30% तक भी जो है ड्रम ड्रेयर को अपन यूज कर सकते हैं, ड्रम ड्रेयर को हम यूज कर सकते हैं। और जैसे हमने बताया कि इम्प्योरिटी यदि 5% से कम हो तो वहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो हमने अभी अभी आपको डिस्कस किया। और यहाँ पर ये देखो ये रहा वर्टिकल लीफ, तो वर्टिकल लीफ फिल्टर जो है वहाँ पर 5% या 5% से कम हो तो वहाँ फिल्ट्रेशन के लिए वर्टिकल लीफ फिल्टर यूज़ करते हैं। और यदि स्लरी ज़्यादा हो, जैसे 15 से 30% हो, तो वहाँ पर हम कौन सा फिल्टर यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस फिल्टर यूज़ करेंगे। और कंटिन्यूस प्रेशर फिल्टर जो है यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन प्रिपेयरिंग बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, यानी फर्मेंटेशन से हम जो भी कोई चीज़ बना रहे हैं, जैसे अल्कोहल बनाते हैं या कोई एंटीबायोटिक बनाते हैं, तो उसमें आप बताइए इसमें हम कोई चीज़ डाल करके बनाएंगे, है ना, तो इससे जो है इसमें कचरा ज़्यादा निकलता है ना, तो इम्प्योरिटी एज ए सॉलिड पार्टिकल जो है ज़्यादा होंगे। और एज ए सॉलिड पार्टिकल जहाँ ज़्यादा होंगे, यानी फर्मेंटेशन से हमने बनाया इसको, और सॉलिड पार्टिकल जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पर जो है इनको हम कंटिन्यूस प्रेशर फिल्टर या रोटेटरी फिल्टर से ही जो है इनको हम फिल्ट्रेट कर पाते हैं। जैसे हमारे पास ये सॉल्यूशन है और इसके अंदर जो है ये लिक्विड है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पूरा ड्रम होता है एक, है ना, ये ड्रम है, इसके चारों तरफ कपड़ा लगा होता है। और यहाँ इसके अलावा ये ड्रम जो है इस तरह से रोटेट होता है। अब रोटेट होने के बाद यहाँ ये लिक्विड को ऊपर लेगा और रोटेट करेगा और यहाँ लेयर बन जाएगी, और इस लेयर को हम अलग से फिल्ट्रेट कर लेते हैं। इस तरह से ये रोटेटरी ड्रम ड्रेयर जो है वो काम करते हैं। आज की क्लास अपनी यही कंप्लीट होती हैं। आज की क्लास में हमने जो है फिल्ट्रेशन का डिस्कस किया, और फिल्ट्रेशन के बारे में हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर होता है जिसको हम फ़िल्टर मीडिया बोलते हैं। और फ़िल्टर मीडिया जो है कोई भी इनसॉल्युबल ड्रग पार्टिकल्स है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, उसको यहाँ रिटेन कर लेता है। और ये रिटेन जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है ये एक टाइटली बॉन्ड लेयर बनाकर एक लेयर बना देते हैं जिसको हमने फ़िल्टर केक कहा। और इस फ़िल्टर केक को पोरस बनाने के लिए, छेद बनाने के लिए हम जो है इसके ऊपर फ़िल्टर ऐड यूज़ करते हैं। हमने फ़िल्टर ऐड यूज़ किया, और फ़िल्टर ऐड यूज़ करने के बाद में यहाँ पोरोसिटी जो है इनकी बढ़ जाती है। और डिफरेंट फ़िल्टर मीडिया अपन यूज़ करते हैं, जैसे मेम्ब्रेन फ़िल्टर। मेम्ब्रेन फ़िल्टर की क्या स्पेशलिटी है कि ये सेलुलोज एस्टेट और नाइट्रेट का बना होता है। जो भी थर्मोलेवाइल सब्सटेंस होते हैं उनका फिल्ट्रेशन हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर के द्वारा करते हैं। और ग्लास वूल के लिए हमने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एल्कली हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, उनका स्टरलाइजेशन, उनका फिल्ट्रेशन जो है ग्लास वूल से करेंगे। और एस्बेस्टोस के बारे में हमने बताया आपको कि एस्बेस्टोस ये हमारी स्टील की प्लेट, और इसमें एस्बेस्टोस की कंप्रेस शीट बनाई, तो ये किसकी बनी होगी, एस्बेस्टोस की। और एस्बेस्टोस वर्ड से याद करना कि एस्बेस्टोस पैड्स, इसके अलावा शेड्स शीट, है ना, जहाँ पे शीट वर्ड्स आए यानी इसका मतलब वो एस्बेस्टोस से बना हुआ
और यहाँ पर एस्बेस्टोस पैड जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिलीज करता है। और एज ए फिल्टर ऐड के बारे में हमने आपको ट्रिक दी है कि फिल्टर ऐड जो डालेंगे वो कौन होंगे, वो BSTC पास लोग होंगे, वही डालेंगे, और जो FMB चलाते हैं, है ना, ये हमारी ट्रिक होगी। और फिल्टर केक के बाद में थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन हमने बताया कि फिल्ट्रेट, हमें तेल का फिल्ट्रेशन करना है, पकोड़े बनाने हैं, तो पकोड़े बनाने के लिए PKD इस ट्रिक को याद करो। और P मीन्स पकोड़े यानी पोइसली, K मीन्स कोजनिक रामेन, और D मीन्स डार्सी इक्वेशन, ये होगी हमारी। और टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो ये फिल्ट्रेशन दो टाइप से होता है, एक सरफेस और एक होता है डेप्थ। सरफेस का मतलब यहीं से सरफेस से हुआ, और डेप्थ का मतलब यहाँ पर हम मल्टी लेयर जो है फिल्टर पेपर लगा देते हैं। ये स्टील का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, अदरवाइज कोई भी, तो इसको हम डेप्थ फिल्ट्रेशन करते हैं, डीपली से फिल्ट्रेशन करते हैं। और डीपली जो फिल्ट्रेशन करते हैं उनमें कौन कौन होते हैं, देखो यहाँ पर आप देखिए, एक तो सिंटर्ड यानी बेड बिस्तर की तरह बनाए हुए होते हैं, ये भी ट्रिक होगी हमारी। और एक जो है ये SC यानी सिरामिक जो है वो क्या है, फिल्टर, और ये भी डेप्थ फिल्टर होता है। देखो D और यहाँ पर क्या है C और यहाँ पर S, तो आप इसको CDS या DCS के नाम से याद कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ फिल्टर की यदि हम बात करें तो ये डिफरेंट फिल्टर जो है वो हमारे सामने है। मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर की हमने बताया आपको सेलुलोज एस्टेट या नाइट्रेट का बना होता है। इसकी जो है एवोल्यूशन या इसकी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी चेक करनी है तो बबल पॉइंट से करेंगे, इससे इसकी पोरोसिटी चेक होगी। इसका साइज ये होता है। और बैच फिल्टर के अंदर देखिए आप प्रेशर फिल्टर, प्रेशर में बैच फिल्टर होंगे। इसके बाद में कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस में हमने बताया आपको ड्रम ड्रेयर, ड्रम फिल्टर होगा। और यहाँ बैच फिल्टर की बात करें तो PVC के नाम से याद करो, PVC। तो P का मतलब क्या होगा, प्लेट एंड फ्रेम टाइप फिल्टर। वर्टिकल लीफ फिल्टर पेट्रोल पंप के लिए याद करो। और C मीन्स होगा कार्टिड्स फिल्टर। और कार्टिड्स फिल्टर कहाँ यूज़ करेंगे, कार्टिड्स, C के नाम से याद करो, OPC मैंने बताया आपको कार्टिड्स फिल्टर। ओमन ऑप्थेल्मिक, P मीन्स पेरेंट्रल प्रिपरेशन। और एड्स के बारे में देखें तो एड्स जो फिल्टर होते हैं वो मेडा फिल्टर, एड्स EDM, ठीक है। SDM साहब यहाँ से याद करें। और SDM साहब जो है बड़े बड़े लोग जिनका कोई फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता उनका भी कर देंगे, यानी हाई विस्कस लिक्विड होंगे तो उनको फाइन पार्टिकल्स को भी ये जो है क्या करेंगे, फिल्ट्रेट कर देंगे। तो एड्स फिल्टर अपन यूज़ करते हैं। और एड्स फिल्टर जो है वो जैसे हाई विस्कस लिक्विड, सिरप, ऑयल या क्लारिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन जैसे इंसुलिन का करना है तो एड्स फिल्टर से ही अपन इसको फिल्ट्रेट करते हैं। और कंटिन्यूस की यदि हम बात करें तो हमने बताया आपको कि ड्रम ड्रेयर इस तरह से रोटेट होता है और ये लेयर बनाएगा और इस तरह से बाहर करेगा। ये कंटिन्यूस फेज प्रेशर फिल्टर हुआ। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होने जा रही है। इसमें एक पॉइंट और रहता है, देखो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन या एमिनो एसिड है। और प्रोटीन या एमिनो एसिड की एक स्पेशल बात हमने बताई कि ये इनकी डिफरेंट पीएच होती है, ये डिफरेंट पीएच पर इनकी सोल्युबिलिटी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर एक पीएच ऐसी होगी जिस पीएच पर इनकी सोल्युबिलिटी जो है वो कितनी हो जाती है, लिस्ट हो जाती है, यानी मिनिमम हो जाती हैं, सोल्युबिलिटी मिनिमम हो जाती हैं। और इसी पर ये न्यूट्रल बिहेवियर भी करते हैं, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटीन या एमिनो एसिड का यदि हमें फिल्ट्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, इनकी एक पीएच होगी जिसकी सोल्युबिलिटी मिनिमम होगी और उसी पीएच को हम कहते हैं PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पर इनका हम फिल्ट्रेशन करते हैं। यही बात यहाँ लिखी हुई है। इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।